स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों पर मतदान हो रहा है। 9,730 पंचायत समिति सीटों और 928 जिला परिषद सीटों पर चुनाव हो रहा है। वहीं सीताई कूच बिहार में पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू होने पर अज्ञात उपद्रवियों ने कथित तौर पर 6/130 बूथ बरवीटा प्राइमरी स्कूल में तोड़फोड़ की है। पश्चिम बंगाल में पंचायत प्रतिनिधियों को चुनने के लिए आज सुबह से हो रहे मतदान में हिंसा के कारण झड़पों में कम से कम 3 लोग मारे गए। शनिवार को मतदान शुरू होने से पहले ही उत्तर 24 परगना के कदम बगाची में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वो शख्स इलाके के एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थक था। जैसे जैसे मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ी, मालदा और कूच बिहार में हिंसा के 2 अलग अलग मामलों में एक बीजेपी और एक तृणमूल कार्यकर्ता की मौत हो गई। नंदीग्राम में भी सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पीठासीन अधिकारी प्रकाश कुमार घोष ने बताया कि इस मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कुल संख्या 686 है। शुभेंदु अधिकारी भी यहां मतदाता हैं। सेंट्रल फोर्स तैनात है। उम्मीद है कि मतदान शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ऐसा देखने नहीं मिल रहा। मुर्शिदाबाद में भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुए। पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। उत्तर 24 परगना में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए मतदान है। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मतदान केंद्रों का दौरा किया और मतदाताओं को उम्मीदवारों से बातचीत करने की बात कही है। उम्मीदवारों से बातचीत की है। पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम ब्लॉक 1 के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। कहना है कि जब तक मोहम्मदपुर नंबर 2 क्षेत्र में बूथ संख्या 67 और 68 पर केंद्रीय बल तैनात नहीं किए जाते, तब तक वे चुनाव का बहिष्कार कर रही हैं। एक मतदाता ने कहा, यहां कोई केंद्रीय बल नहीं है। टीएमसी द्वारा यहां बूथ कैप्चरिंग होती रहती है। वे मृतक के नाम पर भी फर्जी वोटिंग करते हैं। जब तक केंद्रीय बल यहां नहीं आते, हम यहां मतदान नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के बीच टीएमसी ने ट्वीट किया, रेजी नगर, तूफानगंज और खारग्राम में हमारे 3 पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और 2 डोमकोल में गोली लगने से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल बीजेपी, पश्चिम बंगाल सीपीआईएम और पश्चिम बंगाल कांग्रेस केंद्रीय बलों की तैनाती पर जोर दे रही है। तो जब केंद्रीय बलों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वे कहां होते हैं? पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के शुरू होने से एक रात पहले चौंकाने वाली और दुखद घटनाएं सामने आई। बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर केंद्रीय बलों की मांग की थी। उन्होंने कहा कि तैनाती कहां है? केंद्रीय बल नागरिकों की सुरक्षा करने में क्यों विफल रही है? टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, 2 को गोली मार दी गई। जो लोग तैनाती की मांग कर रहे थे, कह रहे थे कि ये केंद्रीय बल शांति के संरक्षक हैं। अभिभावक विफल हो गए हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहा। मालदा के रतुआ चांदमोनी इलाके में बमबारी जारी है। कथित तौर पर कांग्रेस नेता नजीर अली के नेतृत्व में हमलावरों ने वोट डालने गए मतदाताओं पर हमला कर दिया। घटना में मेजारुल हक नामक युवक घायल हुआ। उसके पूरे शरीर पर जख्म है। उसे मालदा मेडिकल लाया गया। ग्रामीणों का दावा है कि बूथ पर केंद्रीय बल नहीं थे। पुलिस घटनास्थल पर जा रही है। मतदान के बीच राज्यपाल शनिवार को 24 परगना के कदमगाछी इलाके में पहुंचे और लोगों से बात की, मतदान के बारे में जानकारी ली। वहीं बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि जब चुनाव आयोग और सरकार मिलकर ये निर्णय ले लेंगे कि सत्तारूढ़ टीएमसी चुनाव में बैलेट पेपर लूटेगी, तो अब वो जो हो रहा है वो होगा। केंद्रीय बल यहां आए, लेकिन उन्हें बूथों पर नहीं भेजा गया। अब तक 4 लोग मारे गए। एक तो टीएमसी के अंदर ही लड़ाई है। टीएमसी बीजेपी और अन्य पार्टियों पर हमला कर रही है। ये चुनाव के नाम पर एक तमाशा लगता है। हम इसे जनता का चुनाव नहीं कह सकते। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा, जब चुनाव आयोग और सरकार मिलकर ये निर्णय ले लेंगे कि सत्तारूढ़ टीएमसी चुनाव लूटेगी, तो अब वो जो हो रहा है वैसा ही होगा। केंद्रीय बल यहां आए, लेकिन उन्हें बूथों पर नहीं भेजा गया। एक तो टीएमसी के अंदर लड़ाई है, दूसरा ये कि टीएमसी बीजेपी और अन्य पार्टियों पर हमला कर रही है।
ये चुनाव के नाम पर एक तमाशा लगता है। हम इसे जनता का चुनाव नहीं कह सकते। कूच बिहार के गीतलदाहा 2 ग्राम पंचायत में बीएसएफ कर्मियों ने मतदाताओं को चेतावनी दी है। आरोप है कि ग्रामीण मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने बीएसएफ कर्मियों को खदेड़ दिया। टीएमसी का दावा है कि कूच बिहार में बीएसएफ कर्मियों ने मतदाताओं को डराने के लिए धमकाया है। पूर्वी बर्दवान में भी संघर्ष होने की खबर है। वहां शुक्रवार रात सीपीआईएम कार्यकर्ता को गोली मार दी गई है। उसे कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां शनिवार सुबह उसकी मौत हो गई। मरने वालों का नाम 32 वर्षीय रजीबुल हक था और वो औस ग्राम का रहने वाला था। बताया गया कि गोली लगने के बाद सबसे पहले रजीबुल को बर्दवान जिला अस्पताल ले जाया गया, बाद में हालत बिगड़ने पर कोलकाता रेफर किया गया। पश्चिम बंगाल में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक अलग अलग हिंसा में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। मुर्शिदाबाद में शमशेरगंज में एक टीएमसी कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। घटना शुलीतला इलाके में बूथ नंबर 16 की है। घायल कार्यकर्ताओं को तुरंत अनूपनगर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। सूत्रों के मुताबिक युवक का नाम सनाउल शेख है। उसका घर मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज थाने के शुलीतला इलाके में है। घटना की सूचना पाकर शमशेरगंज थाने की पुलिस मौके पर आई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उसे गोली क्यों मारी गई। झारग्राम जिले के नादाबोहरा ओलीगोरिया में उम्मीदवार श्यामली सबर ने आरोप लगाया है कि उन्हें सीपीआईएम उम्मीदवार चंपा सबर ने धमकी दी है। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के बरूनहाट रामेश्वरपुर में कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रऊफ गाजी ने एआईटीसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। पिछले 24 घंटों में चुनावी हिंसा में 5 जिलों में 8 लोगों की मरने की खबर है। मरने वालों में 5 टीएमसी कार्यकर्ता, एक सीपीआईएम कार्यकर्ता, एक बीजेपी उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट और एक निर्दलीय उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट शामिल है। 9 जून से अब तक हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 18 हो चुकी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।